अस्सलाम वालेकुम। जमात नवम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 7 बैनुल अक़वामी ख़त तारीख हिस्सा 3 उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करने वाले हैं कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख मतलब वो वक्त क्यों मुतय्यन किया गया, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 61 पर ये सबक मौजूद है। तो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख क्या है। तो 24 घंटे के दिन की इब्तदा निस्फ शब से होती है। ये आपको पता है कि आधी शब जो होती है, जैसे ही आपके मोबाइल में या आपके वॉच में रात के 12 बजते हैं, मतलब वहां से आपको पता है कि नए दिन की शुरुआत होती है। और आप देखते हो कि मोबाइल वगैरह में 12 अर्ली मॉर्निंग यानी AM लिखकर आता है। तो इस तरीके से आपके नए दिन की शुरुआत हो रही है। जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से हर मुकाम पर निस्फ शब अलग अलग वक्त में आती है। आपने देखा है तुलुल बलद, अब हमें पता है कि तुलुल बलद की जो तादाद है वो जो है 360 होगी, क्योंकि जो ये है हमारी जमीन जो है वो क्या है, गोल है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि 180 दर्जा तुलुल बलद, मतलब जैसे जैसे जमीन घूमेगी अपनी गर्दिश करेगी तो आप देखोगे कि जो रात है अलग अलग वक्त में होगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि नए दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, हर मुकाम पर अपने अपने वक्त पर अलग अलग वक्त पर जो है दिन की शुरुआत हुई थी। तो जमीन गोल होने की वजह से हर जगह के मशरिकी मुकामात पर दिन की इब्तदा सबसे पहले कहाँ होती है। अब ये सवाल पैदा होता है, गोल है कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो इस किस्म के कई सवालों के जवाब के लिए 1884 में वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रोफेसर डेविडसन की रहनुमाई में कई ममालिक के नुमाइंदों ने मिलकर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख तय किया, ताकि वक्त के मुताबिक जो है हम अपना काम अंजाम दे सके, पूरी दुनिया अपना काम अंजाम दे सके। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसको क्या कहते हैं, तुलुल बलद कहते हैं। तो तुलुल बलद को ऐसा कौन सा खत है जिसको हम मुतय्यन कर दें और उसको मुतय्यन करने के बाद जो वक्त को माना जाए, पूरी दुनिया उसको माने। तो उस तरीके से ये खत पार करते वक्त ये खत ग्रीनिच के एन मुकाबिल, मतलब जाहिर सी बात है 0 दर्जा है तो 180 यहाँ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा डी के बारे में मैंने जिक्र किया है कि ज्योमेट्री में हम जो डी इस्तेमाल करते हैं, जब 0 दर्जा और 180 दर्जा एकदम सीधी लाइन होती है, तो उसी तरीके से अगर हम सर्कल पर उसको लेंगे तो सर्कल पे क्या होगा, 0 दर्जा उसके अपोजिट में होगा, मतलब मुकाबिल में होगा। ये खत पार करते वक्त इस बैनुल अक़वामी इशारे का ख्याल रखना जरूरी है कि तारीख और दिन में तब्दीली की जाए। तो सबसे बड़ी बात आपको ये डिसाइड मतलब ये आपको याद ही रखना है कि जैसे ही आप 180 दर्जा तुलुल बलद पार करते हो, बस आपका दिन और तारीख क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपका है कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को मुकम्मल तौर से बहरे अलकाहिल से गुजारने की कोशिश की गई। क्यों कोशिश की गई कि अगर वो एक देखते हैं मतलब बहरे अलकाहिल क्या है, समंदर है, तो वहां से उसको गुजारने की कोशिश की गई। तो अगर ये खत जजीरों या किसी जमीनी इलाके से गुजारा जाता तो वहां के लोगों का दिन और तारीख बदलनी पड़ती। मतलब अगर किसी जजीरे या जमीनी इलाके से गुजर रहा है, अगर फिर क्या होता ना, तो अगर कोई मुल्क यहाँ पर आ रहा है, आधे मुल्क की जो तारीख होगी और दिन होगा वो अलग होगा, फिर आधे मुल्क की जो दिन और तारीख होगी वो अलग होगा। तो जिसमें काम करने में, लोगों को काम करने में बड़ी मुश्किल आएगी। और जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख या टाइम का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो है एरोप्लेन, जो हवाई जहाज चलते हैं, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जराए जो है सनद व हरफत है, हर चीज के लिए वक्त जो है तय किया जाता है। तो वहां मशरिक की सिमत एक दिन और एक तारीख देती तो मगरिबी तरफ दूसरा दिन और दूसरी तारीख दिखाई देती, फिर इसमें बहुत मुश्किल आ जाती। इसके अलावा जमीन के गुजरते वक्त या खत कब पार हुआ और दिन कब तब्दील हुआ ये समझ में नहीं आता। तो ये भी होता अगर खत नहीं खींचा जाता या नहीं माना जाता, फर्ज नहीं किया जाता, तो ये भी होता कि दिन कब खत्म हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। इसी वजह से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख 180 दर्जा तुलुल बलद की तरह सीधा नहीं है, 0 दर्जा तुलुल बलद की तरह वो सीधा नहीं है। आप देख रहे हो उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, मतलब बहरे अलकाहिल से गुजारने की कोशिश की गई है, जमीन पर नहीं लाया गया। क्योंकि अगर वो जमीनी हिस्से से गुजरता तो आधा हिस्सा अलग टाइम को फॉलो करता और दूसरा हिस्सा अलग टाइम को फॉलो करता, इसलिए तो सीधा नहीं है। बल्कि कुछ मुकामात पर 180 दर्जा तुलुल बलद के मशरिक की तरफ तो कहीं मगरिब की तरफ, देख रहे हो यहाँ मशरिक की तरफ फिर मगरिब की तरफ, 2 जगह है, फिर यहाँ मशरिक की तरफ, इस तरीके से वो क्या है, झुका हुआ है। मतलब पूरी तरीके से उसको समंदर के करीब, मतलब समंदर से गुजारा गया है। फिर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख की अहमियत क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पर बताया। तो बैनुल अक़वामी
तारीख की ज़रूरत, बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख हवाई खिदमात, ज़राए नकल व हमल, माशी और तिजारती ताल्लुकात में आहंगी के लिए बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर ये है बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख का इस्तेमाल किया जा रहा है तभी इन चीज़ों को एक मामूल मिला हुआ है। हवाई खिदमात आपको भी पता है, एरोप्लेन, ज़राए नकल व हमल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ज़राए नकल व हमल में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फिर जो है मुसाफिरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर माशी और तिजारती ताल्लुकात में भी जो है अगर मीटिंग वगैरह है या कोई जलसा बुलाया जा रहा है, उस हिसाब से पूरी दुनिया का अगर जलसा मुनाकिद किया जा रहा है तो उस जलसे में बुलाने के लिए या किसी का इंटरव्यू वगैरह लिया जा रहा है तो इस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए तो जो है बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख बहुत ज़रूरी है। ये ख़त वक्त और दिन के मुताबिकत के गर्ज से तैयार किया गया है। वक्त और दिन के मुताबिकत मतलब सबको बराबर जो है वो काम जो है मुहैया होना चाहिए और सबका काम बराबर होना चाहिए। दुनिया में वक़ू पज़ीर होने वाले जदीद वाक़यात के लिहाज से बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख अहमियत की हामिल है। फिर आलमी नकल व हमल ख़ास तौर से हवाई रास्तों के लिए इस खत के ज़रिए बगैर किसी गलती के और तारीख मुतय्यन की जा सकती है। बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख की वजह से दुनिया भर में आमद-रफ़्त का निज़ामुल औक़ात मुनज़्ज़म तौर पर संभाला जाता है। जैसे कि हवाई जहाज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप जो देख रहे हो, ज़राए नकल व हमल में जो है पानी के जहाज़ भी मौजूद है। उस स्लाइड पर हम देखते हैं कि आपको कुछ टिकट दिया गया हवाई जहाज़ का। आप देखोगे यहाँ पर कि सबसे पहले टिकट का मुताला करते हैं। यहाँ पर फ्राइडे अप्रैल 1 दिया गया है, यहाँ थर्सडे मार्च 31 दिया गया है। उसके बाद जो है 12:30 अर्ली मॉर्निंग है, 5:45 PM यानी शाम का वक्त है, ये सुबह का वक्त है। फिर टोक्यो टोक्यो जो है जापान का है और सैन फ्रांसिस्को जो है मगरिबी मुल्क का शहर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से इस टिकट के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जेल के UA 876 बोइंग ड्रीम लाइनर 7879 तख्त का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो हवाई जहाज किस मुल्क से किस मुल्क की तरफ जाएगा? तो हवाई जहाज जापान से रियासत-ए मुत्तहिदा की तरफ जाएगा, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका यानी रियासत-ए मुत्तहिदा का शहर है। तो हवाई सफर के लिए कितना वक्त दरकार होगा? तो हवाई जहाज के दौरान परवाज कहीं ना रुक कर बराह रास्त परवाज करेगा तो इस हवाई जहाज के लिए सफर के लिए वक्त 9 घंटे 15 मिनट लगेगा। क्या कह रहे हैं? अगर कहीं स्टॉप नहीं लेता है तो सफर 9 घंटे 15 मिनट में मुकम्मल हो सकता है। सफर की इब्तदा की जगह और इख्तिताम की जगह कौन सा दिन, तारीख और वक्त दिया गया? अब इब्तदा कहाँ से हो रही है? हमारी टोक्यो से। तो 12:30 अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त है और जुमा का दिन और तारीख जो है 1 अप्रैल, और जहां खत्म होना है, जहां रुकना है हमें, तो वो जुमेरात है, मार्च 31 यानी 31 तारीख है और शाम के 5:45 हो रहे हैं। तो रियासत-ए मुत्तहिदा US में सैन फ्रांसिस्को पर सफर का इख्तिताम होगा और जुमेरात 31 मार्च को। ठीक है, फिर इस टिकट पर कौन सी अहम इत्तला दी हुई है? तो यहाँ पर क्या दिया है? इस पर जहाज पर सफर के दौरान तारीख बदलने वाली है। तो प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डेट चेंज। मतलब क्या होगा कि तारीख आपकी बदलने वाली। क्यों बदलने वाली? तो इससे ये साबित होता है कि क्या हो रहा है, ये बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख को ये जहाज जो है पार करने वाला है। सफर अपने मुकाम से ये इत्तला देने की क्या वजह हुई है? तो सफर अपने मुकाम से जिस तारीख को शुरू होगा इसकी निस्बत से मंजिल पर पहुंचने के बाद तारीख बदल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि वक्त पीछे की तरफ है, यहाँ 1 अप्रैल है, वहां 31 मार्च है। ये बात मुसाफिरों को मालूम हो जाए तो इसके मुताबिक वो मंसूबा बना सकते हैं। मतलब उसके बाद उनको वहां पर जाकर क्या काम करना है, किस मकसद के तहत वो जा रहे हैं, तो वो अपनी प्लानिंग पहले से तैयार कर चुके होंगे। ये सफर करते वक्त क्या हवाई जहाज बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख पार करेगा? किस सिमत से किस सिमत की तरफ? हाँ, मशरिक से मगरिब की तरफ। अभी हमने देखा, क्योंकि हमने जो है इस सबक में यही मुताला किया है कि जबकि बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख अगर पार करता है तो दिन और तारीख क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस टिकट पर से आपको क्या समझ में आता है? तो बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख पार करते वक्त दिन और तारीख जो है बदल जाती है। इस टिकट से हमें ये समझ में आ रहा है। तो बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख आपकी दरसी किताब में ये दिया गया है। वेस्ट मतलब टुडे या आज बताया जा रहा है, और यस्टरडे मतलब जो है आगे का दिन, जो है यस्टरडे बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह से आपका ये जो सबक है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले सबक का मुताला अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।